नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत भाव पल्लवन अथवा भाव विस्तार का उदाहरण नंबर 16 लेकर आया हूँ। तो ये 16 प्रश्न नंबर भी 16 है। तो देखो दिया हुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़मत वह सुजान का भाव पल्लवन कीजिए। तो जब भी ये परीक्षा में पूछा जाए पहले प्रश्न को बहुत ही भली बात मनोयोग से पढ़ लेना, पढ़कर समझ लेना, उसके बाद ही लिखना शुरू करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर, उत्तर के बाद लिखेंगे करत करत अभ्यास के जड़मत वह सुजान का भाव पल्लवन। यानी उत्तर लिखने के बाद हम ये जो शीर्षक है ये लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे का भाव पल्लवन। ठीक, अब उसके बाद फिर आगे हम लिखना शुरू करेंगे। ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल मत लिखना कभी। तो अब लिखेंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मत वह सुजान। तो हम पहले इसका संक्षेप में आपको बता दें। करत कर अभ्यास यानी जो व्यक्ति लगातार अभ्यास करता रहता है। तो क्या जड़मत, जड़मत का अर्थ तो जड़ माने वैसे होता है पेड़ की जड़, यहाँ पर होगा जड़ का मूर्ख, मति माने बुद्धि, यानी जो बिल्कुल मूर्ख होता हो तो सुजान। अगर अभ्यास करता रहे, कोई अज्ञानी भी क्या होता है, बहुत ही कैसा हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। सुजान का अर्थ वैसे होता है सज्जन। ठीक, यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं आता है और अगर वो अभ्यास करता रहे लगातार तो वो भी क्या होता है, सीख जाता है। इसी के बारे में कहा गया। तो चलो अब हम इसको समझ लेते हैं। संत कबीर का यह एक प्रसिद्ध दोहा है जिसमें निरंतर अभ्यास की महत्ता को बताया गया। इसमें यानी लगातार अभ्यास करने की महत्ता को बताया गया। क्या बताया गया? इसका सीधा अर्थ है कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख या कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझदार और कुशल हो जाता है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास और मेहनत करना जरूरी है। भले ही व्यक्ति शुरू में अज्ञानी हो, लेकिन यदि वह धैर्यपूर्वक और लगन के साथ किसी काम को बार बार करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। निपुण का अर्थ होता है एक्सपर्ट हो जाता है। अभ्यास के माध्यम से असंभव लगने वाले काम भी सरल हो जाते हैं। जैसे आपको कोई काम बहुत कठिन लगता है, जैसे आपको लिखना कठिन लगता है, अगर कठिन शब्दों को बार बार लिखोगे तो फिर क्या होगा, आपको वो भी सरल लगने लगते हैं। कोई प्रश्न कठिन लगता है, बार बार उसका अभ्यास करोगे, पढ़ोगे तो वो भी कैसा लगने लगता है, सरल लगने लगता है। फिर आगे हम इसमें लिखेंगे कि जब हम किसी नई भाषा, संगीत, वाद्य यंत्र का है अर्थ यहाँ म्यूजिक, खेल या किसी शिल्प को सीखने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी शुरू में हमें कठिनाई होती है, परंतु लगातार अभ्यास और प्रयास से हम उसमें माहिर हो जाते हैं। यानी उसमें क्या हो जाते हैं, कुशल, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे पत्थर पर लगातार पानी गिरने से उसमें निशान बन जाता है, वैसे ही लगातार प्रयास से मनुष्य की बुद्धि और कुशलता में निखार आ जाता है। यानी उसकी बुद्धि भी कैसी हो जाती है, ब्राइट, यानी अच्छी हो जाती है, और काम करने में भी क्या हो जाता है, निखार आ जाता है। पर आगे लिखेंगे कि यह दोहा हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने कार्य को धैर्य और समर्पण के साथ करें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो इतना समझ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लेकर अभ्यास करता है तो वो फिर कार्य करने में कैसा हो जाता है, कुशल भी हो जाता है और काम पूरा आसानी से कर लेता है। तो ये हो गया आपका भाव पल्लवन से संबंधित एक उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़मत वह सुजान। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो भाव पल्लवन को लेकर तो हमें कमेंट करके अवश्य भेज देना। मैं कोशिश करूंगा कि वह आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं या ला पाऊं। तो आज के लिए इतना ही। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 15 जो भाव पल्लवन के उदाहरण हैं उनकी भी लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर उन्हें सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।